परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएं किसी का हो, इस मंदिर में मतलब 100% पूरा हो जाता है। और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक बलि की प्रथा है जो दी जाती है। नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं प्रियांशु आपके साथ हूँ। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम तरीके से माता जी के दर्शन के लिए, माता को रिझाने के लिए तमाम जगह मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना हो रही है और तमाम मंदिरों की अपनी अलग अलग मान्यता होती है। लेकिन अभी जहाँ पे हम उपस्थित हैं, ये मंदिर जो है बांसगांव में स्थित है और बांसगांव गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है जो कि लगभग गोरखपुर से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे है। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर विचित्र तरीके से माता को खुश किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जो लोग हैं, श्रीनेत्रवंशी क्षत्रिय हैं, वो अपनी बलि देते हैं, यानी कि अपने रक्त से माता का अभिषेक करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे और पता करेंगे कि ये मान्यता कब से चली आ रही है। ये मान्यता कब से चली आ रही है, कब से आप लोग आ रहे हैं? यह मान्यता जो है लगभग 300 वर्षों से चली आ रही है। शुरू क्यों हुई थी, इसके पीछे का वो रीजन क्या? जैसे रीजन ये था कि सबसे पहले ये जो पीठ था दुर्गा जी का, ये उनवल में था, तो उनवल से यहाँ श्रीनेत्रवंशी जो वहाँ से ला के एक पीठ यहाँ भी स्थापित किए थे। जब पीठ स्थापित किए तो उस समय 300 वर्ष पहले जो है, जब उसमें पीठ आया तो यहाँ भैंसा कट रहा था पहले, भैंसा के बाद भेड़ा कटना शुरू हुआ। बाद में जो है दुर्गा जी जो है खुद जो है किसी के सपने में आए, उन्होंने ये कहा कि हमको बांसगांव श्रीनेत्रवंशियों से 9 जगह से मतलब हमको बांसगांव जितने श्रीनेत्रवंशी हैं सबको सबका रक्त चाहिए। तो यहाँ परंपरा सदियों से चली आ रही है। जैसे मान लीजिए जो छोटे नवजात शिशु हैं और जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसको ललाट पे एक जगह रक्त अर्पित करता है। जिसका विवाह हो गया है जैसे मैं, वो 9 जगह रक्त अर्पित माँ दुर्गा को करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएं किसी का हो, इस मंदिर में मतलब 100% पूरा हो जाता है। चलिए, अन्य भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। बता रहे हैं, अच्छा ये मंदिर का इतिहास क्या है, कब से यहाँ पे ये प्रथा चली आ रही है? हमारे होश के बहुत पहले से, अब हम तब और लड़का ने तब्बे से बा, लेकिन हमार तो जरिए ये प्रमुख घर है भगवान हमारा लगता चलिए चौदह के पहले। उम्र कितनी होगी बाबा आपकी? हमार 90 लगभग। तो ये तो कंफर्म है कि 90 वर्ष से पहले से ये परंपरा चली आ रही है? नहीं, कम से कम सैकड़ों वर्ष से हुई। दादा बाबा से नहीं होता है कब से यह चौहान वंशी राजाओं का क्षेत्र था जिसको श्रीनेत्रवंशियों ने कब्जा किया और श्रीनेत्रवंशी राजा श्रीनेत्रवंशी चूंकि शक्ति के पुजारी थे और उनकी माता की स्थापना की और तब से रक्तदान की परंपरा है। बच्चा पैदा होता है, जब उसका निष्क्रमण संस्कार हो जाता है तब से, अब जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक बलि की प्रथा है जो दी जाती है। सर थोड़ा सा इधर, इस हमने पढ़ा था कि पहले जो ज्येष्ठ पुत्र में उनको दी जाती थी, तो पहले क्या था कि बहुत आदि अनाद काल में शुरू में क्या हुआ कि लोग कहते हैं, लोक मान्यता है कि लोग कहते थे कि ज्येष्ठ पुत्र की बलि दी जाएगी। तो श्रीनेत्रवंशियों ने 21 दिन तक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया, तो माता ने स्व रक्तदान के लिए कहा, उसके बाद सबसे स्व रक्तदान होता है। तो तब से लगभग ये परंपरा ऐसे कह सकते हैं कि 500 या 600 साल 500-600 साल वर्ष पहले से है। जब से श्रीनेत्रवंशी यहाँ पे आए चौहानों को जीत के, तब से ये परंपरा चली आ रही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे और इस परंपरा को लेकर के आपकी क्या राय है? जब से हम होश संभाले हैं तब से आ रहे हैं, तब से ये देखते हुए और चल रहा है। हाँ। लोग कहते हैं ये जो यहाँ पे जो लोग बलि देते हैं, बल इसको कहते हैं, तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त ये मंदिर है, तो इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल सही है। चूँकि क्षत्रिय सैनिक होता है, क्षत्रिय का कर्म है कि वो राज्य की रक्षा करे, तो आज तक कोई भी क्षत्रिय श्रीनेत्रवंशी क्षत्रिय बांसगांव का अकाल मृत्यु उसकी बॉर्डर पे नहीं हुई, जो कि बहुत से लोग, हजारों लोग फोर्स में हैं, लेकिन कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई उनकी। माता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद है। ये नई चीज़ निकल के सामने आई है, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जैसा कि ये बता रहे हैं, अकाल मृत्यु आज तक किसी की बॉर्डर पे या फिर अन्य भी जो स्पेशली बॉर्डर पे, स्पेशली चूंकि क्षत्रिय का कर्म होता है कि राज्य की रक्षा करना, और राज्य की, देश की रक्षा में कोई भी क्षत्रिय वंशी जो बांसगांव का क्षत्रिय वंशी है उसका बलिदान नहीं हुआ वहाँ पे, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है।
जैसा यहाँ पे चाहे लड़ाई 71 की रही हो, चाहे 62 की रही हो या 65 की रही हो, कभी भी, और जो कि बहुत से लोग क्षत्रिय वंशी राजपूत मिलिट्री में हैं, फोर्स में हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक ही ब्लेड सारे लोगों को यहाँ पे बलि दी जाती तो नहीं, पहले एक ही अस्तूरे से दिया जाता था, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी बदली, लोग अब अलग अलग ब्लेड लेके अपना लोग जाते हैं। पहले था कि एक ही अस्तूरे से सबकी बलि होती थी। भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई और किसी को आज तक कभी तक दिक्कत नहीं हुई है। 39 साल की उम्र में एक भी दाग नहीं है, कहीं दाग नहीं है। मतलब जो यहाँ पे बल दी जाती है तो जो कट लगाया जाता है उसका निशान नहीं पड़ता है। किसी के ऊपर नहीं, किसी देख लीजिए आप सामने, सभी लोग हैं, सभी लोग सामने हैं, देख लिए किसी के ऊपर कट का निशान नहीं है। यह माँ की कृपा है। और न किसी को आज तक कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन। राख और भभूत के रूप में वही राख का लेपन करते हैं और कुछ भी नहीं करते, न दर्द होता है न कुछ होता है। चलिए, यहाँ पे इस मान्यता को लेकर के आप सभी की क्या राय है, ये आप हमें अपने वीडियो के नीचे बता सकते हैं। तो ये मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य है। हम चाहेंगे एक बार अपने सहयोगी से कि यहाँ पे दिखाएं किस तरीके से भीड़ भाड़ है और किस तरीके से जो ये बल प्रथा जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसको बलि नहीं बल कहा जाता है, वो यहाँ पे शुरू हो चुका। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से उस्तरा लगा करके यहाँ पे बल जो है वो दिया जाता है। एक बार चाहेंगे सहयोगी से कि दिखाएं। अच्छा सर, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जन्म से आ रहे हैं, कम से कम 300 साल से माँ के दरबार में रिक्तदान हम लोग कर रहे हैं। ये प्रथा कब से चली आ रही है, इसके बारे में अगर कुछ बता सके। कम से कम 300 साल पुरानी प्रथा है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि जब ये लगा दिया जाता है कट, तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं जो राख रखी हुई है, भभूत जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पे लगा लिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद कोई भी दाग नहीं पड़ता है वहाँ पे। कब तुरंत ठीक भी हो जाता है। हाँ, आज लगा कल खत्म हो जाए। कब से सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग हो गया, अरे बचपन से, जब हम लोग निकासन होता हम लोगों का, मतलब 14 दिन बाद ही, 14 दिन बाद से ही आ रहे हैं। ये इस मान्यता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और इस मान्यता को लेकर हम लोग को गर्व की अनुभूति होती है। अपनी कुल देवी माता को अपने बलि देते हैं तो हमको गुरु की अनुभूति होती है। हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं आज की इस बलि के लिए। चलिए, एक बार हम चाहेंगे हमारे सहयोगी से आगे आए साथ में हमारे। और ये जो है, ये मंदिर के अंदर का दृश्य जो है ये इस तरीके से है। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल देने के बाद लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाबा जी, कब से चली आ रही है ये प्रथा, इसके बारे में? बहुत काफ़ी दिन से। ये कम से कम समझ लीजिए जब से गांव आबाद हुआ तब से है। ये समझ लीजिए ये 56-57 से चली रहा है। उतने वर्ष से। अच्छा, पहले यहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती थी, उसके बाद फिर ये, तो वो उसके बारे में कुछ बता सकते? अरे उसके बारे में तो हमसे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे लोग बल देने के बाद माता रानी का दर्शन करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं किसी से वो कर रहे हैं, कैमरा माइक किसी के पास लगा रहे हैं, तो तुरंत कैमरा उनके पास लगा दो। जिन भी श्रद्धालुओं को बलि देना हो। तो इस विचित्र मंदिर को लेकर के लोगों की अलग अलग राय थी। मान्यताएं जो थी वो क्या थी, उस पे भी लोगों की राय अलग अलग थी। कब से चली आ रही हैं या फिर शुरू कब से हुई, और क्या क्या इसमें बदलाव हुए, इसको लेकर के लोगों की अलग अलग राय थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल आप देख रहे थे NB न्यूज़, मैं था आपके साथ प्रियांशु।